नमस्कार श्रोताओं, प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के इंद्रधनुष कार्यक्रम में मैं मंच के अध्यक्ष डॉक्टर कीर्ति काले आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। इंद्रधनुष के इस अंक में हम 7 लोक भाषाओं के रंगों के साथ आपके समक्ष उपस्थित हैं। किसी भी कार्यक्रम का प्रारंभ हम माँ वागीश्वरी की वंदना से करते हैं, तो सबसे पहले मैं माँ सरस्वती की वंदना खड़ी बोली में आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ, माँ का आशीर्वाद लेती हूँ। सुनिएगा। कि शारदे माँ करूँ तेरी आराधना, शारदे माँ करूँ तेरी आराधना, वंदना के सुमन माँ को स्वीकार हो, शारदे माँ करूँ तेरी आराधना, वंदना के सुमन माँ को स्वीकार हो, ज्ञान की ज्योति से हो प्रकाशित धरा, हर तरफ तेरी वीणा की झनकार हो, शारदे माँ करूँ तेरी आराधना। और तेरे हाथों में है शब्द की संपदा, तेरे हाथों में है शब्द की संपदा, और होठों पे कविता का है सार माँ, रूप तेरा है सत्यम शिवम सुंदरम, रूप तेरा है सत्यम शिवम सुंदरम, दिव्य आलोक सरगम का आधार माँ, हंस की वाहिनी माँ तू स्वरदायनी, हंस की वाहिनी माँ तू स्वरदायनी, नव स्वरों से सुसज्जित ये संसार हो, शारदे माँ करूँ तेरी आराधना। और ये पंक्तियाँ सुनिए। कि है निवेदन यही है मधुर हासिनी, है निवेदन यही है मधुर हासिनी, साथ में हर घड़ी तेरा आशीष हो, मेरे मन में न आए कभी भी अहम, मेरे मन में न आए कभी भी अहम, संयमित आचरण हो विनत शीश हो, सत्य की राह पर ही चलूं मैं सदा, सत्य की राह पर ही चलूं मैं सदा, लोभ की मोह की चाहे दीवार हो, शारदे माँ करूं तेरी आराधना। और भ्रष्ट होने लगा विश्व का व्याकरण, भ्रष्ट होने लगा विश्व का व्याकरण, नष्ट होती कलाओं को उत्कर्ष दे, इन सुलगते स्वरों को मधुर राग दे, इन सुलगते स्वरों को मधुर राग दे, प्रज्वलित अक्षरों को मृदुल स्पर्श दे, फिर बहे विश्व में रस की स्रोतस्विनी, फिर बहे सृष्टि में रस की स्रोतस्विनी, फिर निराकार धरती पे साकार हो, शारदे माँ करूँ तेरी आराधना, शारदे माँ करूँ तेरी आराधना, शारदे माँ करूँ तेरी आराधना। श्री आत्म प्रकाश शुक्ल जी ने लिखा है कि डूब कर कुछ सुनो और सुनकर गुनो, मन मिलाओगे तो मन से जुड़ जाएंगे, वरना हम हैं परिंदे बहुत दूर के, बोलियां बोलकर अपने उड़ जाएंगे। तो कुछ देर कुछ क्षण इंद्रधनुष के साथ में रहिएगा। सबसे पहले इस कार्यक्रम का प्रारंभ करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ देश की लब्ध प्रतिष्ठ कवयित्री जो आगरा में रहती हैं, ब्रिज प्रदेश की निवासिनी हैं, डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जी को, जो ब्रिज भाषा की छठा इंद्रधनुष कार्यक्रम में बिखेरेंगी। डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी गणित में पीएचडी हैं और जितनी अधिक ये अंकों के साथ खेलती हैं उससे अधिक अच्छी तरह से ये शब्दों से तालमेल रखती हैं। डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी बहुत अच्छी, बहुत सुगढ़ कवयित्री हैं। मैं इन्हें आमंत्रित करती हूँ आपकी तालियों के साथ। आइए रुचि चतुर्वेदी जी अपने ब्रज भाषा के एक गीत और छंद के साथ।
आप सभी को प्रणाम करती हूँ। आगरा से मैं डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी इंद्रधनुष कार्यक्रम में आभार व्यक्त करती हूँ कि मेरी इस लेखनी को यहाँ पर स्थान मिला। ब्रज भाषा को लेकर मैं आप सभी के समक्ष हूँ। प्रारंभ करती हूँ ब्रज की पावन धरा को प्रणाम करते हुए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपनी पंक्तियां समर्पित करती हूँ, आप सभी तक पहुँचाती हूँ। ब्रजराज को नाम रटे रसना, बस राधे राधे गाए रयो। ब्रजराज को नाम रटे रसना, बस राधे राधे गाए रयो। सिगरो ब्रज धाम कन्हैया की, मुरली के गीत सुनाए रयो। मन वृंदावन की पावन रज, मन वृंदावन की पावन रज, माथे पर नित्य लगाए रयो। जीवन तरिबे को या जग को, जीवन तरिबे को या जग को, ब्रज में ब्रज धाम बुलाए रयो। जीवन तरिबे को या जग को, ब्रज में ब्रज धाम बुलाए रयो। और सावन का एक गीत आप सभी तक पहुंचाती हूँ, सावन के वो भाव समर्पित करती हूँ। बेरी पतरा घिर घिर आए, बेरी पतरा घिर घिर आए, सावन ऋतु आई सजना। बेरी पतरा घिर घिर आए, और नीम डार पे झूले पर गए झूले सखियां। नीम डार पे झूले पर गए झूले सखियां। पिया गए परदेस जिया की बाँचे पतियां। झोंटा दे रही छुटकी जोर, झोंटा दे रही छुटकी जोर। बैठ झूले बड़ी बेगना, बेरी बदरा घिर घिर आए। और अंतिम पंक्तियां। सब सखियां मल्हार सुनावे गाए कजरी, सब सखियां मल्हार सुनावे गाए कजरी। घुमड़ घुमड़ बदरा दर पावे काली बदरी, भीगे चौखट द्वार तिवार, भीगे चौखट द्वार तिवार। चौबारो भीगे सारो अंगना, भीगे चौखट द्वार तिवार। चौबारो भीगे सारो अंगना, बेरी बदरा घिर घिर आए, बेरी बदरा घिर घिर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। खूब, बहुत खूब रुचि, कितना अच्छा सुनाया। शेष गणेश दिनेश महेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावे। कवि रसखान जी ने लिखा है कि शेष गणेश दिनेश महेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावे। जाहि अनादि अनंत अखंड अछंद अभेद सुभेद बतावे। और नारद ते सुख व्यास रटे पछिहारे, तऊ पुनि पार न पावे। ताहि अहीर की छोहरियाँ छछियावर छाछ पे नाच नचावे। ऐसे श्री कृष्ण जी के सौंदर्य का वर्णन आपने अपने छंद में किया। ब्रिज की माटी की सुगंध इंद्रधनुष कार्यक्रम में बिखरी। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कहते हैं कि सरल नहीं है कविता लिखना, सरल नहीं है कविता लिखना, पूछो हम फनकारों से। किसी ने लिखा है कि सरल नहीं है कविता लिखना, पूछो हम फनकारों से। हम सब लोहा काट रहे हैं कागज़ की तलवारों से। तो कागज़ की तलवारों से लोहा काटने का काम हम लेखक, हम कवि लोग करते हैं। मालवी बोली बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनमोहक बोली है। और मालवी बोली के प्रतिनिधि रचनाकार आज इस मंच पर उपस्थित हैं डॉक्टर शिव चौरसिया, बहुत वरिष्ठ रचनाकार हैं। मैं इन्हें आमंत्रित करती हूँ मालवी की छटा बिखेरने के लिए इंद्रधनुष कार्यक्रम में। बहुत ही आदर के साथ, बहुत ही सम्मान के साथ आइए डॉक्टर साहब, इस इंद्रधनुष कार्यक्रम में मालवी की छटा बिखेरिए। आपका मैं ससम्मान स्वागत करती हूँ। नमस्कार, मैं आपको एक मालवी कविता सुना रहा हूँ।
मालवी मालवा की मीठी बोली है। मध्य प्रदेश का दक्षिण पश्चिम क्षेत्र मालवा कहलाता है। ये बहुत सुंदर है प्राकृतिक दृष्टि से, जलवायु बहुत अच्छी, इतिहास, संस्कृति, धर्म और दर्शन की दृष्टि से महत्वपूर्ण, उसी मालवा पर यह कविता है। ऐसो म्हारो मालवो। लाड़ प्यार में पलियो बड़ियो है, लाड़ प्यार में पलियो बड़ियो है, भारत माता को प्यारो। लाड़ प्यार में पलियो बड़ियो है, भारत माता को प्यारो, सरज लगावे जी का सामे, असो मालवो है म्हारो। लाड़ प्यार में पलियो बड़ियो है, भारत माता को प्यारो, सरग लजावे जी का सामे, असो मालवो है म्हारो। सिपरा चंबल मात नर्मदा, सिपरा चंबल मात नर्मदा, जल निर्मल बेवे सदा सदा, काली माटी ने विंध्याचल, नी आवा दे कदी आपदा, अड़माप हो यहाँ फसल सभी, अड़माप हो यहाँ फसल सभी, हे कुबेर को भंडारो, असो मालवो है म्हारो। कुदरत ने भी लाड़ लड़ायो, कुदरत ने भी लाड़ लड़ायो, आफत उनसे सदा बचायो, कुदरत ने भी लाड़ लड़ायो, आफत उनसे सदा बचायो। दन उजला है सुन्ना सरका, दन उजला है सुन्ना सरका, राता ने ठंडोपन पायो, अवध बनारस साते गूंजे, अवध बनारस साते गूंजे, सबे मालवा जयकारो, असो मालवो है म्हारो। लोग बसे सब भोला भाला, लोग बसे बस भोला भाला, पर भोगी सत्कार रखवाला, सूरज सर का भल भल चमके, असा वीर है मरद मुछाला। माँ बेनिया सब गेरा मन की, हे चरित घणो उजवारो, हे असो मालवो म्हारो। बड़ पीपल रे भोत हेत में, बड़ पीपल रे भोत हेत में, आंबा जामन सेत मेत में, बड़ पीपल रे भोत हेत में, आंबा जामन सेत मेत में, उड़द मूंग ने मक्का सोया, उड़द मूंग ने मक्का सोया, गऊ चना तो खेत खेत में, अम्मल फूल गुलाबी धोरा, अम्मल फूल गुलाबी धोरा, आँख्या में भरे खुमारो, हे असो मालवो म्हारो। और अंतिम क्षण, कृष्ण सुदामा कीरत गाथा, कृष्ण सुदामा कीरत गाथा, भोज भरतरी अहिल्या माता, कृष्ण सुदामा कीरत गाथा, भोज भरतरी अहिल्या माता, रूपमती ने बाज बहादुर, मीठा सिरमय गीत गुंजाता, ध्वजा उड़ावे विक्रम संवत, ध्वजा उड़ावे विक्रम संवत, जलमल इतिहास समारो, हे असो मालवो म्हारो, हे असो। अच्छा, मालवा के भोलेपन को, मालवा की मिठास को, मालवी मिट्टी के सुगंध को अभी इस कार्यक्रम में बिखेरा है डॉक्टर शिव चौरसिया जी ने। मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, आप यहाँ उपस्थित हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं कि आंगणीय रजथान के दो बातां कलदार, स्वर्गीय मोहन मंडेला जी ने लिखा, जो कि लोक भाषा के बहुत अच्छे रचनाकार थे। उन्होंने लिखा कि आंगणीय रजथान के दो बातां कलदार, कि आंगणीय रजथान के दो बातां कलदार, कि अलगोजा खेतां बजे रण खेतां तलवार। तो राजस्थान की मिट्टी की सुगंध अपने साथ में लेकर आए हैं उन्हीं के सुपुत्र डॉक्टर कैलाश मंडेला जी, राजस्थानी भाषा को अपने साथ में लेकर आए हैं इस इंद्रधनुष कार्यक्रम में। मैं आमंत्रित करती हूँ बड़े सम्मान के साथ कैलाश मंडेला जी को कि वे आएं और राजस्थानी भाषा का एक गीत यहाँ पर प्रस्तुत करें। और आप लोग भी स्वागत कीजिएगा, आ रहे हैं श्री कैलाश मंडेला जी। नमस्कार मित्रों, प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के इंद्रधनुष कार्यक्रम के लिए मैं अपना एक बहुत ही प्रसिद्ध गीत थने कुण केवेरे काली प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये गीत एक सांवली लड़की, उसको बड़ा यूँ लगता है कि सब मुझे काली काली कह के चिढ़ाते हैं, तो उसके पिता कहते हैं। मैंने जब ये गीत लिखा, मुझे मालूम नहीं था कि पूरे देश और दुनिया में ही इसका इतना पसंद किया जाएगा। मैं आपको सुनाता हूँ कि हेरी थन कुण केवेरी काली, तमाम बेटियों को कहता हूँ कि हेरी थन कुण केवेरी काली, मारा घर की थू दीवाली। थन कुण केवेरी काली, मारा घर की थू दीवाली। कि हंस दे तो जाने नील कमल निसर गया। बेटियां घर में हंसती है तो कितनी अच्छी लगती है।
कि हंस, आप अपनी अपनी बेटियों का स्मरण करें, उनको देखें और इस गीत को सुने कि हंस दे तो जाने नील कमल निसर गया, गुम सुम होवे बाग माहे फूल झर गया, गावे ले उमंग सुर शारदारा भर गया, नाचे घर आंगणे तो देवता भीतर गया, पर भाते मुंडो देखियो सारा काम सर गया, पर भाते मुंडो देखियो सारा काम सर गया, बेटी थारा जन्म सुजन्म सुधर गया, कि मारा हिरदा की हरियाली थन कुण कैवेरी काली, मारा हिरदा की हरियाली थन कुण कैवेरी काली, कि माथे की है रोड़ी पोड़ की थू बंधनवार है। बेटियों के लिए कुछ अछूती उपमाएं देता हूं राजस्थानी भाषा में, देखिए आप, कि माथे की है रोड़ी पोड़ की थू बंधनवार है, कोयल है बाग की थू सावण फुहार है, चांदनी है आंगनरी तुलसी री डार है, मन की है माछड़ी तू कुंगली कचनार है, हिरणी सी मोहिनी तू चाले दूधाधार है, हिरणी सी मोहिनी तू चाले दूधाधार है, तू भवानी माए दुर्गारो अवतार है, कि पूजा की। और एक उपमा मैंने दी जो शायद आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिले, हमारे समाज का हर शुभ काम जब तक बेटियां पूजा नहीं कर दे तब तक अधूरा रहता। तब मैंने कहा कि तू भवानी माए दुर्गारो अवतार है, कि पूजा की पावन थाली थन कुण कैवेरी काली, पूजा की पावन थाली थन कुण कैवेरी काली, कि काला तो किशन हो या काला शालिग्राम जी, कालेपन पे कुछ तर्क देता हूं, कि काला तो किशन हो या काला शालिग्राम जी, हुई काली माता हो या काला श्री राम जी, काली घनी कस्तूरी रा मूंगा घना दाम जी, काला भेरू न तो करे जगती सलाम जी, हीरा अर कोयला में एक तत्व नाम जी, हीरा अर कोयला में एक तत्व नाम जी, काला नेल्सन मंडेला ने नोबल इनाम जी। तो हेमा मालिनी सबसे सुंदर ड्रीम गर्ल, मगर सांवली थोड़ी सी। तब मैंने कहा कि हेमा ज्यों घनी रूपाली थन कुण कैवेरी काली, हेमा ज्यों घनी रूपाली थन कुण कैवेरी काली, कि गार्गी सीता सावित्री मैत्रेयी गुण खान है। कौन कौन सी बेटियां हुई जिन्होंने हिंदुस्तान का परचम पूरी दुनिया में फहराया, मैं नाम गिनाता हूं, कि गार्गी सीता सावित्री मैत्रेयी गुण खान है, पीटी उषा कल्पना बछेंद्री सी उड़ान है, इंदिरा सरोजनी किरण के समान है, प्रतिभा सुनीता रजिया सी सुल्तान है, मीरा महादेवी तीजन लता सी जबान है, मीरा महादेवी तीजन लता सी जबान है, पन्ना पद्मण रानी झांसी सी महान है। तुम्हारो मान बधा बावाली थन कुण कैवेरी काली, मारो मान बधा बावाली थन कुण कैवेरी काली, कि बेटियां ने जो नीछावे वो उज्जड़ समाज है, मारे भ्रूण बेटियां रा नर नहीं बाज है, डाई जा तलाक सब खोटा ये रिवाज है, करे मार पीट धीव से घिनौना काज है, बेटियां तो जीवन की सांची सरताज है, बेटियां तो जीवन की सांची सरताज है, एक बेटी दो कुड़ारी जग माहे लाज है। तो सतपथरी करे रुखाड़ी थन कुण कैवेरी काली, मारो मान बधा बावाली थन कुण कैवेरी काली, पूजा की पावन थाली थन कुण कैवेरी काली, काढ़ुवान में गाली जो कैवेरे थन काली, मारो मान बधा बावाली थन कुण कैवेरी काली, थन कुण कैवेरी काली, थन कुण कैवेरी काली। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। श्रोताओं, क्या होता है प्रेम, प्यार, इश्क, मोहब्बत और दीवानगी। राजस्थानी भाषा के दो दोहे सुनाती हूँ, सुनिए। कि आग लगी बनखंड में दाझा चंदन बंस, कि आग लगी बनखंड में दाझा चंदन बंस, मैं तो दाझूं पंख बिन तू क्यों दाझे हंस। जंगल में आग लग गई,
चंदन का पेड़ धू धू करके जलने लगा तो चंदन के पेड़ ने अपनी डाली पर बैठे हुए हंस से कहा कि आग लगी बनखंड में दाझा चंदन बंस, मैं तो दाझूं पंख बिन तू क्यों दाझे हंस। कि मेरे तो पंख नहीं है, पैर नहीं है, मैं भाग नहीं सकता, मैं उड़ नहीं सकता, लेकिन हंस तेरे तो पंख भी हैं, पैर भी हैं, तू मुझे छोड़कर चला क्यों नहीं जाता, भाग क्यों नहीं जाता, उड़ क्यों नहीं जाता। तो उस हंस ने जो जवाब दिया वो प्रेम की पराकाष्ठा लगे तो बताइएगा और राजस्थानी भाषा की सुगंध को महसूस कीजिएगा। हंस ने कहा कि पान मरोड़या रस पिया बैठा थारी डाल, कि मैंने उम्र भर किया ही क्या है, तेरे पत्तों को निचोड़ निचोड़ कर उनका रस पिया है, तेरी डाली पर बैठकर विश्राम किया है। कि पान मरोड़या रस पिया बैठा थारी डाल, और तू जले मैं उड़ चलूं जीणो किते काल। ये होता है प्रेम, प्यार, इश्क, मोहब्बत और दीवानगी, जो राजस्थानी भाषा की सुगंध आपने कैलाश मंडेला जी के माध्यम से ग्रहण की। आइए अब चलते हैं बुंदेलखंड की ओर। बुंदेली लोक भाषा के बहुत ही सुगढ़ रचनाकार, बहुत वरिष्ठ रचनाकार आज इस मंच पर उपस्थित हैं, जिन्हें मैंने बहुत पहले से सुना है। जब मैं कवि सम्मेलन के मंचों पर आई थी तब बुंदेलखंड में मैंने बहुत कार्यक्रम किए, और श्री डॉक्टर अवध किशोर जड़िया जी जो कि हरपालपुर में रहते हैं, वो मेरे आमंत्रण पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं उनका स्वागत करती हूँ और उनसे एक बुंदेली गीत सुनने का आग्रह करते हैं। बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ श्री अवध किशोर जड़िया जी को। साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के प्रति आदर भाव प्रकट करते हुए अपनी बात रखता हूँ। बुंदेली अत्यंत सशक्त और माधुरीशाली भाषा है। एक रचना प्रस्तुत करता हूँ, शीर्षक है चपेटा। पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को चपेटा कहते हैं। कोमल किशोरियों द्वारा चपेटों को बिखेरने, उछालने और लपकने का कौशल प्रदर्शन इस खेल में होता है। इन्हीं क्रियाओं के अनुरूप शारीरिक चेष्टाएं भी श्रृंगारिक दृष्टि से द्रष्टव्य हैं। चपेटा शब्द संस्कृत की चप और इट धातु से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ उछालना और सांत्वना देना है। ये दोनों ही क्रियाएं महिलाओं द्वारा भी संपादित होती हैं। रचना देखें। तोरे टाँक मरोरे फेंटा देह नेह में घोरे, तोरे टाँक मरोरे फेंटा देह नेह में घोरे, मानो इंद्र धनुष के सातों रंग विराजे दोरे। 7 लड़कियां बैठी हैं। मानो इंद्र धनुष के सातों रंग विराजे दोरे, आँखिन के झूला में पुतरी, आँखिन के झूला में पुतरी, झूले ऊपर नीचे, जे पुतरी उतरी आँखिन में रंग अपार उलीचे, रंग बिरंगे चपल चपेटा मेहंदी छू छू जावे। चपेटा को नायक मानते हुए देखें। रंग बिरंगे चपल चपेटा मेहंदी छू छू जावे, कैसौ व्योम विहार करें पर लौट लपक आ जावे। नायक भी कहीं दूर देश जाता है लेकिन लौट के मेहंदी के पास आता है। रंग बिरंगे चपल चपेटा मेहंदी छू छू जावे, कैसौ व्योम विहार करें पर लौट लपक आ जावे। इनकी लरम कलैया कबहू लचक लूम लेती हैं, इनकी लरम कलैया कबहू लचक लूम लेती हैं, पटक भूम पे देती कबहू चटक चूम लेती हैं। कबहू योग कबहू वियोग, ये चपेटों का दार्शनिक पक्ष देखें। कबहू योग कबहू वियोग के प्रबल प्रयोग करत हैं, इनकी कर क्रीड़ा में अंग अंग अतिशयोग करत हैं। चटकत चपल चपेटा चटकत चपल चपेटा, खन खन चूरियां खन की जाती, छन कीली की छनक देख के छाती देख के छाती छन की जाती। कौन हरी मुनैया, अब इंद्रधनुष के 7 रंग देखें और बुंदेली उपमा देखें। कौन हरी मुनैया
कौनौ रक्तिम वीर बहुडी, कौनौ कलित कलाधर की, जो किरण क्षितिज सो छूटे। अब ये प्रश्न देखें कि नरम हथेलिन पे निर्मम पत्थरन को झेल रही हैं, नरम हथेलिन पे निर्मम पत्थरन को झेल रही हैं, कर्मठता को खेलोत बालाएं खेल रही हैं, जे खिले खिलाए हाथ। अब वो तथ्य देखिए कि पत्थरों का खेल क्यों खिलाया जाता है। खेले जे खिले खिलाए हाथ, खिले खिलाए हाथ, मजे जा रहे हंसी हंसी में, इन हाथन की हद देख गए हैं हरीफ झांसी में। ये मेहंदीले हाथ, ये मेहंदीले हाथ, रंग देते अबीर देते हैं, वक्त पड़े तो ये दुश्मन का जिगर चीर देते हैं। ये मेहंदीले हाथ रंग देते अबीर देते हैं, वक्त पड़े तो ये दुश्मन का जिगर चीर देते हैं। बहुत अच्छा। बुंदेलखंड की महिलाओं की जो मस्ती है, बुंदेलखंड का जो आनंद है, बुंदेलखंड की जो बोली है, उसकी छटा अभी बिखेरी श्री अवध किशोर जटिया जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। कहते हैं कि आज की रात तबीयत से सुन लीजिए, कि आज की रात तबीयत से सुन लीजिए, क्या पता ये मिलन फिर दोबारा न हो। कि आज की रात तबीयत से सुन लीजिए, क्या पता ये मिलन फिर दोबारा न हो। और जो दोबारा भी हो तो भरोसा नहीं, मन तुम्हारा भी हो मन हमारा भी हो। क्योंकि जैसा मन हो वैसा मंजर होता है, कि जैसा मन हो वैसा मंजर होता है। और मौसम तो इंसान के अंदर होता है। अपने अंदर के मौसम को जगाइए, फिर देखिएगा पूरा संसार आपको खिलखिलाते हुए हंसते हुए दिखाई देगा। और हंसना तो श्रोताओं मनुष्य का विशेषाधिकार है। जानवर रो सकते हैं लेकिन हंस नहीं सकते। अगर आपको कोई जानवर हंसते हुए दिखाई दे जाए तो समझ लीजिए कि धीरे 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 वो आदमी होता जा रहा है। और अगर कोई आदमी हंसने की बात पर भी चुप रह जाए तो समझ लीजिए कि प्रक्रिया वहाँ भी प्रारंभ हो चुकी है। चलते हैं बुंदेलखंड के बाद अवधी भाषा की ओर। अवधी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। अवधी बहुत ही मीठी बोली है। और सीतापुर से हमारे बीच में अवधी की छटा बिखेरने के लिए आए हैं श्री फारूक सरल जी। जिस तरह से इनका नाम सरल है वैसे ही सरल व्यक्ति हैं। अवधी की छटा बिखेरने के लिए आ रहे हैं श्री फारूक सरल जी। मेरे साथ आप भी स्वागत कीजिएगा। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था की ओर से आयोजित इंद्रधनुष कार्यक्रम के लिए एक छोटा सा पारिवारिक गीत पढ़ता हूँ। जब से ये फेसबुक और व्हाट्सएप चला, इंटरनेट चला है, तब से क्या दिक्कत आई है परिवार में। एक ऐसा ही पति चैटिंग वेटिंग कर रहा है, पत्नी देख लेती है, सीधी सादी है बेचारी, सामने कुछ नहीं कह पाती है तो अलग बैठ करके अपना रोना रोती है। सुनेगा कि जौन बनाइस मोबाइल जो इंटरनेट चलाइस, जौन बनाइस मोबाइल जो इंटरनेट चलाइस, राम करई बहुराय जो हमरे घर मा आग लगाइस, राम करई बहुराय जो हमरे घर मा आग लगाइस। हमरे भोले भाले सैया, हमरे भोले भाले सैया, पगलाई गए हो राजा फेसबुक वाली पे, रिझाई गए हो राजा फेसबुक वाली पे। नए नए शौक में होता क्या है कि 24 घंटा जुटे वहे माँ छोड़ के खाना पानी, 24 घंटा जुटे वहे माँ छोड़ के खाना पानी। और कुंटल भर के रहें 10 किलो रह गए दिल भर जानी। और स्याठा जैसी हो गए देहिया, झुराई गए हो राजा फेसबुक वाली पे, रिझाई गए हो राजा फेसबुक वाली पे। चैटिंग अगर पत्नी पड़ोस में हो तो लोग छुपा के करते हैं। अगर किसी लड़की उड़की चैटिंग कर रहे हैं कि करवट तक ना ले रात भर हमसे मुँह लुकवावें, करवट तक ना ले रात भर हमसे मुँह लुकवावें। आई लव यू लिखें वहे का हमसे पिंड छुड़ावें। और बहुखल पहले न रहें अब, बहुखल पहले न रहें अब, सिरियाई गए हो राजा फेसबुक वाली पे, रिझाई गए हो राजा फेसबुक वाली पे।
अच्छा, चैटिंग में सब फंसते हैं फेसबुक पे, क्योंकि आजकल फेक आईडी बहुत चलती है कि 60 साल की मुई कल मुही इनका मन भरमाइश, 60 साल की मुई कल मुही इनका मन भरमाइश, हीरोइन जस सुंदर फोटो डीपी माँ चपकाइश, वही की देखी कई जवानी लबलबाई गए हो राजा, फेसबुक वाली पे रिझाई गए हो राजा, फेसबुक वाली पे। अच्छा फारूक सरल जी, आपने एक चुलबुलाहट भी इस कार्यक्रम में बिखेरी और इंद्रधनुष के रंगों को चटकीला बना दिया। अवधी भाषा की जिस तरह से छटा आपने बिखेरी, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आइए अवध से चलते हैं। बिल्कुल लगा हुआ क्षेत्र है भोजपुर, और भोजपुरी भाषा का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे बीच में बहुत ही सुनामधन्य कवियत्री उपस्थित हैं गाज़ीपुर से, जिनका नाम है संज्ञा तिवारी जी। मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ भोजपुरी की छटा बिखेरने के लिए। चलता है तो चलता है नज़रबाज का जादू। मन बना लीजिए संज्ञा तिवारी जी को सुनने के लिए कि चलता है तो चलता है नज़रबाज का जादू, ख्यालात पर चलता है परवास का जादू, और आवाज़ का जादू तो बहुत खूब है लेकिन एक आग लगा देता है अंदाज़ का जादू। तो आवाज़ और अंदाज़ की समुचित सम्मिश्रण संज्ञा तिवारी जी को मैं आमंत्रित कर रही हूँ भोजपुरी की छटा बिखेरने के लिए। आइए संज्ञा जी। नमस्कार, मैं संज्ञा तिवारी गाज़ीपुर उत्तर प्रदेश से प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के इंद्रधनुष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करती हूँ। एक भोजपुरी की रचना लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, आप सबका आशीर्वाद चाहूँगी, सुनिएगा। पपीहरा बोले बिरह की बानी, पपीहरा बोले बिरह की बानी, मौसम के अमृत रस पी के, मौसम के अमृत रस पी के, भैली कोयलिया दीवानी, पपीहरा बोले बिरह की बानी। और गीत का बंद निवेदित करती हूँ। कलियन कलियन डोले भंवरवा, जब तनि भैली सयानी, कलियन कलियन डोले भंवरवा, जब तनि भैली सयानी, घूंघट के पट खोल बेदर्दी, घूंघट के पट खोल बेदर्दी, करत फिरे मनमानी, पपीहरा बोले बिरह की बानी। और गीत का ये बंद मुझे बेहद पसंद है। प्रकृति का बहुत ही खूबसूरत चित्रण। भोर के सिनुर साँझ की बिंदिया, लेके किरनिया करानी, भोर के सिनुर साँझ की बिंदिया, लेके किरनिया करानी, नील गगन के ऐना में सजी के, नील गगन के ऐना में सजी के, रूप के भैली गुमानी, पपीहरा बोले बिरह की बानी। और गीत का आखिरी बंद आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। नदिया चलली पिया घर अपने, उमड़ली प्रीत पुरानी, नदिया चलली पिया घर अपने, उमड़ली प्रीत पुरानी, लहर लहर ढोए डोलिया कहरवा, लहर लहर ढोए डोलिया कहरवा, सागर करे अगवानी, पपीहरा
बोले बिरह की बानी। मौसम के अमृत रस पी के भैली कोयलिया दीवानी। पपीहरा बोले बिरह की बानी। धन्यवाद। विरहिणी नायिका के भावों को किस खूबसूरती के साथ उकेरा है संज्ञा जी ने अपने गीत के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद संज्ञा जी। अब इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रहे हैं हिंदी के सुनामधन्य कवि और मैथिली भाषा के सुनामधन्य कवि डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी के काव्य पाठ का क्रम है। मैं इन्हें बहुत सादर आमंत्रित करती हूँ, बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ मैथिली भाषा के एक गीत के लिए। चलो जिंदगी का खोजें कोई जवाब हम तुम, कि चलो रामोतार त्यागी जी की पंक्तियां हैं कि चलो जिंदगी का खोजें कोई जवाब हम तुम, गुमनाम जंगलों में रोपें गुलाब हम तुम, किसी झील की तरह से ये बेकरार आँखें, चलो बैठ कर के चुन लें उनमें से ख्वाब हम तुम। कविता ख्वाबों ज़िंदगी की आंखों से ख्वाब चुराने का काम करती है और इन ख्वाबों को चुराने का बहुत अच्छी तरह से कार्य करते हैं डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी। मैं इन्हें आमंत्रित करती हूँ ससम्मान। डॉक्टर साहब आइएगा। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के इस इंद्रधनुष कार्यक्रम में मैं बुद्धिनाथ मिश्र मैथिली का एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ, सुनिएगा। अपने करब कुना अपना बखान है, अपने करब कुना अपना बखान है, सास छथि धरती ससुर आसमान है, अपने करब कुना अपना बखान है। देवरा हमर केवड़ाक फूल बगिया, देवरा हमर केवड़ाक फूल बगिया, गम 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 कइये, गम 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 कइये अंगना दलान है, सास छथि धरती ससुर आसमान है, अपने करब कुना अपना बखान है। ननदिक बोलतो कोयलियो सो में ही, ननदिक बोलतो कोयलियो सो में ही, भौजी कहैत हरि लैये परान है, भौजी कहैत हरि लैये परान है, सास छथि धरती ससुर आसमान है, अपने करब कोना अपना बखान है। टकुरी जकाँ नचैछ चारू कात गोतनी, टकुरी जकाँ नचैछ चारू कात गोतनी, छनहि में कलसी छनहि दूभी धान है, छनहि में कलसी छनहि दूभी धान है, सास छथि धरती ससुर आसमान है, अपने करब कोना अपना बखान है। खेते खेते चमकैछ जेठ के पसेना, खेते खेते चमकैछ जेठ के पसेना, पुरैन पोखरी में पुरैन पोखरी में माछ आ मखान है, पुरैन पोखरी में माछ आ मखान है, सास छथि धरती ससुर आसमान है, अपने करब कोना अपना बखान है। अलताक रंग सो रंगल एगो जोगिया, अलताक रंग सो रंगल एगो जोगिया, अलताक रंग सो रंगल एगो जोगिया, रने बने रही
रने बने रही करे हमरे ध्यान हे। सास छठी धरती ससुर आसमान हे। अपने करब कोना अपना बखान हे। सास छठी धरती ससुर आसमान हे। अपने करब कोना अपना बखान हे। मिथिला प्रदेश का पूरा वातावरण अपने गीत के माध्यम से आदरणीय डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी ने यहाँ पर उपस्थित कर दिया। इंद्रधनुष के 7 रंगों के माध्यम से 7 लोक रंग लेकर आज हम यहाँ उपस्थित थे। हमारे साथ आज थे डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी अपनी मैथिली कविता के साथ, श्री कैलाश मंडेला जी अपनी राजस्थानी कविता के साथ, डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी ब्रजभाषा के साथ, श्री अवध किशोर जड़िया जी बुंदेली के साथ, श्रीमती संज्ञा तिवारी भोजपुरी के साथ, डॉक्टर शिव चौरसिया मालवी के साथ, श्री फारूक सरल जी अवधी भाषा के साथ। तो मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच का ये इंद्रधनुष कार्यक्रम आपको कैसा लगता है, हमें अवश्य अपनी टिप्पणियों के माध्यम से बताइएगा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे डॉक्टर कीर्ति काले को विदा दीजिएगा। नमस्कार।